केंद्र सरकार ने 3 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में कोरोना पर काबू पाने में हो रही कमियों पर सवाल खड़ा किया है। कमियों का जिक्र करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब को लिखी है चिट्ठी। केंद्र सरकार ने टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कंटेनमेंट ऑपरेशन, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता को लेकर कमियों पर सवाल खड़े किए। दरअसल महाराष्ट्र में 30 सेंट्रल टीम, छत्तीसगढ़ में 11 और पंजाब में 9 सेंट्रल टीमें कोरोना से बिगड़ते जमीनी हालात पर काबू पाने और सुझाव देने के लिए भेजी गई हैं। जिलों में तैनात सेंट्रल टीम के मूल्यांकन के आधार पर ही केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है और यह कहा है कि आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं कर पा रहे हैं। यह कहा गया है कि टेस्टिंग नहीं हो रही है, यह कहा गया कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हो रही है और यह भी कहा गया है कि ट्रीटमेंट भी नहीं हो पा रहा है। ये केंद्र की टीमें जो छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र में पहुंची हैं, अलग अलग जिलों में इन टीमों को तैनात किया गया है और इन टीमों की तरफ से केंद्र को जो रिपोर्ट भेजी गई है उसके आधार पर तीनों राज्यों को यह चिट्ठी केंद्र की तरफ से। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के 3 राज्यों पर सवाल उठाने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार को घेरा और दावा किया कि कोरोना रोकने में केंद्र सरकार फेल रही है। 3 राज्यों की बात अगर केंद्र के स्वास्थ्य सचिव करते हैं कि वहाँ 3 राज्यों में कोरोना की लड़ाई फेलियर हुई, कोरोना नियंत्रण रखने में ये 3 राज्य फेलियर हुए हैं, तो ये सबसे बड़ा फेलियर केंद्र सरकार का है, क्योंकि ये 3 राज्य केंद्र सरकार के मार्गदर्शक तत्वों से चल रहे हैं। कोरोना की लड़ाई में हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री कहेंगे वही राज्य में अमल होता है। दूसरी बात ये है, पूरे देश में ये 3 राज्य मिले, पंजाब, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है, तो जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है वहाँ ही सब फेल्यूर है और बाकी सब देश में आबादी आबाद है और जहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री है वहाँ से सिर्फ वहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री है या सरकार है, इसलिए कोरोना भाग गया। ये मूर्खता है। शिवसेना नेता संजय राउत के केंद्र सरकार पर हमले के बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार की तरफ से बहाने बनाए जा रहे हैं, जबकि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। के आरोप प्रत्यारोप, एक्सक्यूजेज, बहानेबाजी, ये सब बंद होनी चाहिए। और अब जो है वो लोग जो है वो ये सब चीज़ बहानेबाजी नहीं देखना चाहते। आप जो है वो ज़मीन पर क्या कर रहे हैं वो देखना चाहते हैं और उसके लिए जब खुद हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कोई कमी नहीं है, किसी राज्य में कमी नहीं होने दी जाएगी, तो इसलिए इस तरह की चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और इस वक्त लोगों की स्वास्थ्य के बारे में, लोगों की सेहत के बारे में, लोगों की सलामती के बारे में हमें प्राथमिकता से देखना होगा। उधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बाला साहब थोरात ने मांग की महाराष्ट्र को ज्यादा वैक्सीन मिलनी चाहिए। सरकार में वरिष्ठ मंत्री और राजस्व मंत्री हैं साथ में। थोरात साहब, जिस तरीके से सरकार देख रही है कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार किस तरीके से एक्शन प्लान कर रही है? कोरोना के केसेस तो हर रोज बढ़ती जा रही है। हम सब तो लोग चिंतित है ही। सरकार ने जो उपाय योजना करना चाहिए वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन अभी आखिरी उपाय तो लॉकडाउन ही होता है। पूरे वर्ल्ड में तो ऐसा हुआ आपको, तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सर्वपक्षीय चर्चा उसके बारे में की है और सबका एक कहना है कि लॉकडाउन में सबसे बुरे हाल किसके होते होंगे, तो जो गरीब लोग हैं उनके होते हैं। ये जो सरकार के सामने बड़ी चुनौती है, एक ऑक्सीजन, दूसरा रेमडेसिविर और तीसरा जिस तरीके से इंजेक्शन को लेकर के, खासकर वैक्सीन, इन सारी चीज़ों को लेकर के कैसे महाराष्ट्र सरकार देख रही है? नहीं, रेमडेसिविर के बारे में तो हमने पूरे सेंट्रल को भी बताया कि हमें ज़्यादा कोटा चाहिए। गुजरात में तो वो पार्टी, उनकी बीजेपी पार्टी लोगों को दे रही है, नंबर दिया है कि ये नंबर पर बोलो, आपको भेजा जाएगा। और महाराष्ट्र में तो लोग यहाँ लाइन में कतार में खड़े। थोड़ा सा ये जो दिखता है ये कम होना चाहिए। और इस वक्त मुंबई से अभिषेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज शर्मा भोपाल से हैं, भवानी सिंह जयपुर से हमारे साथ है। लेकिन अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आते हुए वैक्सीन को लेकर एक बार फिर से खींचतान केंद्र और महाराष्ट्र के बीच, और दूसरी तरफ सियासत भी देखिए
उधर शिवसेना कह रही है कि केंद्र सरकार फेल रही है, तो केंद्र सरकार की जो टीमें गई है वो कह रही है कि इनसे मैनेजमेंट ही नहीं हो पा रहा है, कमियां हैं। किस तरीके से फिर ये तमाम चीजें मैनेज होंगी? कोरोना के खिलाफ जंग कैसे जीती जाएगी अगर सियासत होगी तो? बिल्कुल, केंद्र और राज्य के भीतर जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो फिलहाल कोऑर्डिनेशन होता दिख नहीं रहा है गायत्री। जिस तरीके से केंद्र की टीम ने पूरे राज्य भर के अलग अलग हिस्सों में दौरा किया और उन्होंने माना कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से नहीं काम कर रहा है। साथ ही मैन पावर की कमी बहुत ज़्यादा है महाराष्ट्र के भीतर, और जो मैन पावर इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी साल भर से थक गया, उसे बूस्ट करने की ज़रूरत है, मैन पावर बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन राज्य सरकार अपनी कमियों को दूर करने के बजाय केंद्र की तरफ जा रही है, और खास करके रेमडेसिविर है या दूसरी जो जीवनावश्यक वस्तुएं हैं, दवाइयां हैं, उनकी कमी जिस तरीके से महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र उसके लिए भी कहीं न कहीं केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानता है और मान रहा है कि रेमडेसिविर को लेकर के जिस तरीके से केंद्र राज्य को देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे। साथ ही वैक्सीन को लेकर सियासत के बीच आज 2 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोजेज अकेले मुंबई को मिली है, जहां पर 62 जो केंद्र है उसको शुरू किए गए हैं। बावजूद इसके वैक्सीन को लेकर सियासत है, यानी कोऑर्डिनेशन की कमी जो है उसके कारण कॉमन मैन को काफी दिक्कत हो रही है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो इस पूरे मामले में राजनीतिक सियासत के बीच पिस रहा है। अभिषेक, लौटेंगे आपके पास। सवाल यही खड़ा होता है कि कमी आखिर है कहां? सियासत की वजह से कमी है या फिर कमी मैनेजमेंट में है? लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया और उन्होंने सबके लिए कोरोना वैक्सीन की मांग की। उन्होंने ट्वीट में लिखा, कोरोना वैक्सीन देश की जरूरत है, आप भी इसके लिए अपनी आवाज बुलंद कीजिए, सबको हक है सुरक्षित जीवन जीने का। तो ये ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से सभी के लिए वैक्सीन की मांग करते हुए राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि अपनी आवाज को बुलंद कीजिए क्योंकि सबको हक है सुरक्षित जीवन जीने का। कोरोना के खात्मे को लेकर भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है। आज रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। एक्सपर्ट कमेटी की आज बैठक होने जा रही है और इस बैठक में हो सकता है रूस की इस वैक्सीन को लेकर फैसला। तो स्पुतनिक वी पर आज फैसला हो सकता है। एक्सपर्ट कमेटी की बैठक और बैठक में होगा फैसला। उधर मुंबई में कोरोना से निपटने के लिए बीएमसी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया कि 24 वार्ड्स में नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं ताकि कोरोना मरीजों के इलाज में कोई दिक्कत ना हो। मुंबई में जो कोविड पेशेंट हैं कोरोना के, उनके बारे में महापालिका बहुत ही सख्त और अच्छी कार्य पद्धति लेके आई है। नोडल ऑफिसर रखे गए हैं हर वार्ड में, और 3 से रात को 11 तक, 11 से सुबह 7 तक वो अपनी ड्यूटी करेंगे। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मेयर की तरफ से कहा गया कि हम तमाम कदम उठा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ट्रीटमेंट हो सके, किस तरीके से कोविड केयर हो। लेकिन अभिषेक, दिक्कत कहां पर दिखाई देती है? ये दिक्कत क्या सिर्फ सियासत को लेकर हो रही है या फिर वाकई मैनेजमेंट में कमी है? देखिए, मैनेजमेंट में बिल्कुल कमी है। उसकी वजह साफ है कि जिस तरीके से पहले से इस पूरे मामले को, सिस्टम को समझना चाहिए। फरवरी में जब कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हुए, खास करके विदर्भ में सबसे पहले केसेस बढ़े, विदर्भ के बाद फिर मुंबई में बढ़ना शुरू हुए। उस समय में जो सतर्कता बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती गई। जो भी फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए गए थे उस सारे फील्ड हॉस्पिटल्स को फिलहाल बंद कर दिया गया था, 1-2 फील्ड हॉस्पिटल छोड़ करके। अब एक बार फिर से फील्ड हॉस्पिटल की जरूरत पड़ गई है क्योंकि केसेस काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो ग्राउंड पर जिस तरीके से लोगों को जाकर के, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को जाकर के लोगों के बीच में जो मैसेज देना चाहिए, जिस तरीके सतर्कता रखनी चाहिए थी और जो उनके ऊपर निगरानी रख के कड़ाई करनी चाहिए थी, वो नहीं दिखी, जिसके कारण लोग लापरवाही बढ़ते और उसके कारण केसेस बढ़ते गए। अब इस समय कम्युनिटी स्प्रेड जैसा माहौल हो गया है, मुंबई में हो या महाराष्ट्र में हो,
क्योंकि इसको ट्रेस कर पाना मुश्किल है। 80% केसेस असिम्टोमेटिक हैं, यानी लक्षण नहीं है, और वो अगर कोरोना के करियर बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय है। अब इस समय हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा चरमराया है, क्योंकि महाराष्ट्र में काफी लोग ठीक है, संक्रमित हुए हैं, यानी सियासत तो है ही, कोविड मैनेजमेंट में कमी है और इसके अलावा जागरूकता नहीं फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। अभिषेक, लौटेंगे आपके पास। देश में कोरोना के मामले रोज नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में हर दिन कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के चौंकाने वाले आंकड़े हर दिन सामने आ रहे हैं और ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश के भी हैं, जहां कोरोना लोगों को लगातार डरा रहा है। इसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। दिल्ली में भी कोरोना के मामले में दूसरे राज्यों से दिल्ली भी पीछे नहीं है। दिल्ली में कोरोना ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद राज्य सरकारों ने सख्ती और बढ़ा दी है और लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी भवानी भी जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं। केंद्र की तरफ से डोजेस भी भेजी गई हैं वैक्सीन की। वहां पर टीका उत्सव को लेकर क्या तैयारी दिखती है? और भवानी, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि पहले तो हमारे पास संसाधन नहीं थे, अब तो संसाधन भी है, फिर कहां कमी दिखाई देती है जो मामले बढ़ रहे हैं? देखिए गायत्री, दो तस्वीर है राजस्थान की। एक तो कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। उदयपुर के अंदर पॉजिटिविटी रेट 30% पहुंच गई है। जयपुर के अंदर तकरीबन 12% है। डेथ का रेशो भी लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तस्वीर है कि राजस्थान में टीकाकरण 1 करोड़ के लगभग होने वाला है। 99.80 लाख के टीकाकरण हो चुका है। लेकिन एक सियासत चल रही है राजस्थान के अंदर। कल सरकार ने कहा था कि उनके पास टीके नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कल रात को ही तकरीबन 4 लाख डोजेस भेजी गई है और इस वजह से कल कई सेंटर पर टीकाकरण नहीं था। आज हो रहा है। आज हम देखिए एक तस्वीर बता रहे हैं, एक टीकाकरण केंद्र की है ये, जहां पर हम खड़े हुए। कल यहां पर टीकाकरण बिल्कुल नहीं हो रहा था, आज शुरू हो गया है यहां पर। और लेकिन आज इस वजह से भीड़ भी काफ़ी बढ़ गई है, लोग काफ़ी संख्या में आए हैं। लग गया आपको टीका? नहीं लगा, 5 दिन हो गए हैं। आज क्यों नहीं लग रहा? कभी तो कह रहे हैं वो खत्म हो गई, कभी कहते हैं क्या खत्म हो गई। आज भी आज सुबह 7 बजे 7:30 बजे की आई हुई हूँ। टोकन मिल गया आपको? टोकन तो अब मिल गया है। 7:30 बजे से बैठे? सुबह 7:30 बजे के गए हुए। कितने बजे से बैठे हैं? हम 7 बजे से बैठे हैं। नहीं लगा? क्या बोल रहे हैं? नहीं अभी ठीक है भवानी, लौट रहे हैं आपके पास एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गुजरात हाई कोर्ट में कोरोना पर सुनवाई हो रही है। ये बड़ी खबर, कोरोना को हल्के में ना लें। कोरोना पर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि कोरोना को हल्के में ना लें। गुजरात सरकार कोर्ट में अपनी दलीलें रख रही है। गुजरात हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में राज्य सरकार से पूछा है कि तेजी से बेकाबू हो रहे कोरोना पर आखिरकार निपटने के क्या इंतजाम है। हाई कोर्ट ने कहा है कि गुजरात में जो चल रहा है उसकी हमें चिंता है। हाई कोर्ट ने आरटी-पीसीआर टेस्ट के नतीजों में 3 से 5 दिन का वक्त लगने की बात कहते हुए राज्य सरकार से सवाल किया है। सीधे रुक कर लेते हैं, जनक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जनक, क्या जानकारी कोर्ट रूम से? देखिए, हाईकोर्ट ने काफी कड़ा रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने साफ तौर पे सरकार का जो रवैया है, सरकार ने जो प्रयास किए है वो नाकाफी बताते हुए एक लिहाज से फटकार ही लगाई है। कोर्ट के सामने सरकार ने अपनी सारी दलीलें दी कि मीडिया में केवल ये रिप्रेजेंटेशन है, बल्कि सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है। पर कोर्ट में जब चीफ जस्टिस इस बात के मामले में सुनवाई के बाद अपना रुख गुजरात सरकार ने रख दिया। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप जो बता रहे हैं उसके विपरीत स्थिति गुजरात में है। गुजरात में कई ऐसे तहसील है जहाँ पर टेस्ट भी नहीं हो रहे। यहाँ तक कि 3 से 5 दिन लग रहे हैं टेस्ट करने में, और इतने वक्त में मरीज की स्थिति और खराब हो रही है। इसके चलते सरकार की जो प्रयास है वो नाकाफी है। सरकार उस पर कुछ कड़े कदम उठाए। साथ ही में टेस्टिंग पर सबसे ज्यादा दे, क्योंकि वैक्सीनेशन के 2 डोज लेने के बाद भी कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। एक हाल ही में एक IPS अफसर की मौत हुई थी। तो इन मामले में पूरी लिहाज से कहें तो सरकार की काफी फटकार रही है गुजरात हाईकोर्ट। तो सरकार को फटकार गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से कोरोना पर चिंता जताई और ये कहा कि कोरोना को हल्के में ना ले सरकार। आपको बता दें, देश में क्योंकि कोरोना ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक दिन में 1,69,000 के करीब नए मामले सामने आए। 24 घंटों में 900 से ज्यादा मरीजों की मौत भी हुई। देश में अब तक 1,35,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो दिनों दिन बढ़ रहा है आंकड़ा। एक दिन में 1,69,000 से ज्यादा केसेस, 11 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। ये कोरोना का कोराम देखिए। और लगातार मरीजों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। भोपाल में भी, मध्य प्रदेश में भी हालात क्योंकि लगातार बिगड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ हैं। मनोज, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि पहले तो संसाधन नहीं थे हमारे पास, लेकिन अब तो संसाधन है। उसके बावजूद कहां कमी आपको दिखाई देती है जो मामले मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं?
सरकार की तरफ से, दोनों तरफ से, एक तो जनता की तरफ से जैसे कहें कि जनता की लापरवाही, और दूसरी तरफ सरकार की जो तैयारी जिस स्तर पर होना चाहिए थी वो सरकार की तैयारी नहीं थी, वरना हालात इस तरह नहीं बिगड़ते। आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगा। अभी मैं कोविड केयर सेंटर हूँ। इस तरह के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में जो भी ज़िले जहाँ पर बहुत ज़्यादा मामले कोरोना के आ रहे थे, तो वहाँ पर इस तरह के कोविड केयर सेंटर बनाए हैं। और ये कोविड केयर सेंटर का एक काम है कि सामने मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा। देखिए आप, ये स्क्रीन लगी हुई हैं और ये लोग यहाँ पर, जैसे भोपाल में 3000 होम क्वारंटाइन मरीज़ हैं, तो ये यहाँ स्क्रीन पर बैठकर उनके नंबरों पर, उनके व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, अलग अलग ज़रियों से उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत करके होम क्वारंटाइन लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तकलीफ़ें क्या है, उनको क्या उनके लिए आगे सरकार कर सकती है। दूसरी जो अहम बात है कि 38,000 से ज़्यादा एक्टिव केस मध्य प्रदेश में इस वक्त हैं और 38,000 में से 60% होम क्वारंटाइन है। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, इस तरह की एक बाकायदा एक ये क्वेश्चंस होते हैं, ये सवाल ये लोग पूछते हैं होम क्वारंटाइन मरीज से। हर दिन पूछने वाले इनके सवाल है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको बुखार आया या नहीं, क्या बातचीत करते हैं यहाँ पे लोगों से? जी, यही सारे सवाल पूछते हैं उनसे, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनको कोई सिम्टम तो नहीं आ रहा, उनको क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है, उनको मतलब कोई सर्दी खांसी है, उनकी मतलब पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। उनको मेडिसिन देखते हैं हम कौन सी वो मेडिसिन ले रहे हैं, अगर उनके पास मेडिसिन नहीं है तो मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। सेकेंडली, अगर कोई सीरियस पेशेंट है, अगर उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम जा रहा है या फिर उसको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो फिर हम उसका नियर बाय SDM एरिया पूछते हैं, वहाँ से फिर हम उनको बेड की अवेलेबिलिटी देखकर हॉस्पिटल में पहुँचाते हैं। देखिए ये आंकड़े, क्योंकि मध्य प्रदेश के सच में गायत्री बहुत डराने वाले हैं। 15% का संक्रमण दर मध्य प्रदेश में इस वक्त है। उसमें कटनी जैसे ज़िले हैं, छोटा सा ज़िला है, 30% की रफ्तार से कोरोना कटनी में आगे बढ़ रहा है। मतलब सरकार के लिए चिंता का सबब है। और चिंता सरकार का सबब है क्योंकि शहरों पर तो ध्यान है, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर ध्यान देना भी जरूरी है, क्योंकि अब वहां पर भी कोरोना पैर पसार रहा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, क्योंकि महाराष्ट्र अव्वल नंबर पर बना हुआ है कोरोना के मामलों में, और यहां काबू पाने के लिए जो जानकारी मिल रही है, लॉकडाउन पर चल रहा है इस वक्त मंथन। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन के मुद्दे पर फैसला करने के लिए आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। खबर यह भी है कि कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम उद्धव ठाकरे व्यापारियों से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल उद्धव ने टास्क फोर्स के साथ बैठक की थी, जिसने महाराष्ट्र सरकार को लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे भी लॉकडाउन लगाने के पक्ष में हैं। आज की बैठक के बाद बुधवार को फिर कैबिनेट की बैठक होगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री लॉकडाउन लगाने पर लेंगे अंतिम फैसला। तो कैबिनेट की बैठक, उससे पहले व्यापारियों के साथ बैठक, कैबिनेट की आज एक बैठक और एक बैठक बुधवार को भी होगी, और उसके बाद फैसला होगा लॉकडाउन लगाया जाए। क्योंकि संकेत हैं कि लॉकडाउन लगेगा, लेकिन कितने वक्त का लगेगा ये देखना होगा। देखिए, टास्क फोर्स के अंदर जितने लोग बैठे थे उनमें खाली कितने दिन लगना चाहिए उसके बारे में एक विचार था, लेकिन सबका एक विचार था कि लॉकडाउन लगना चाहिए, क्योंकि ये जो चेन है इसका टूटना बहुत जरूरी है। अगर ये चेन नहीं टूटी तो आगे चल के जो है वो संख्या कोरोना पीड़ित की बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद में जो है राज्य को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। निश्चित रूप से अगर आंकड़े इसी तरह से बढ़ते रहे तो टास्क फोर्स का मत है कि कहीं न कहीं लॉकडाउन कड़ाई से लागू करना पड़ेगा, लेकिन इसको लेके कोई अंतिम निर्णय अभी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, कैबिनेट के और साथी हैं, सभी बैठ के चर्चा करेंगे और जो टास्क फोर्स का एडवाइस है उसको लेके क्या फैसला किया जा सकता है वो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से फैसला होगा। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 63,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 349 लोगों की मौत हुई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 9,981 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि 58 लोगों की मौत हुई। हालांकि करीब 2,33,000 वैक्सीन की डोज मिलने से आज फिर से मुंबई में वैक्सीनेशन का काम निजी सेंटर्स पर शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों से प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन का काम बंद हो गया था, लेकिन आज प्राइवेट 71 वैक्सीनेशन सेंटर में 62 वैक्सीनेशन सेंटर पर फिर से वैक्सीन देने का काम शुरू हो रहा है, जबकि 49 बीएमसी और राज्य सरकार के अस्पतालों में वैक्सीनेशन का काम जारी रहेगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद कई जो हॉल थे, जो बैंकेट हॉल थे, उनको लेकर बताया जा रहा है कि कोविड केयर सेंटर में उनको तब्दील किया जा रहा है। इन बैंकेट हॉल में सभी सुविधाएं मौजूद हैं।
यहाँ की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, ये मशीन ऑक्सीजन मशीन है। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा। दरअसल यहाँ उन मरीजों को लाया जाएगा जो माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम के होंगे, यानी जिनमें हल्के लक्षण होंगे, लेकिन उनको एक तरह से यहाँ पर लेकर आया जाएगा। और ये LNJP अस्पताल जहाँ पर अभी 1500 बेड चल रहे हैं, हालांकि कैपेसिटी 2000 तक की है, उसी का विस्तार है। वहीं के मरीज दरअसल यहाँ पर शिफ्ट किए जाएंगे। आप देखेंगे इसकी तैयारियाँ बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं। मैं इस तरफ दिखाना चाहूँगा जो स्टाफ है यहाँ किस तरह से इनको अंतिम रूप दे रहा है, अमली जामा पहना रहा है। अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर मरीज आने शुरू हो जाएंगे। तो ये तस्वीर दिखाती है कि दिल्ली में जो स्थिति है वो बेहद गंभीर है और सरकार जो है वो चिंतित है और उसी तरीके की, उसी लेवल की तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक दिन में करीब 6000 कोरोना के नए मामले सामने आए। मध्य प्रदेश के जिन शहरों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं वो है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 24 मरीजों की मौत भी हुई है। सरकार लगातार लोगों से कोरोना नियमों को मानने की अपील कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। दूसरी ओर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन लगाने से इनकार किया है। मैं ये मानता हूं लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं है और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन नहीं है कहीं भी। ना पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया जाएगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने कुछ जगह जनता से चर्चा करके स्वतः स्फूर्त ये कहा कि संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए हम घरों में रहेंगे और कुछ गतिविधियां नहीं करेंगे। स्थानीय स्तर पर जिन नगरों ने तय किया है वो कोरोना कर्फ्यू है, वो लॉकडाउन नहीं है और कई गतिविधियों की छूट है उसमें। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना से निपटने के लिए कोशिश कर रही है। राज्य सरकार ने मरीजों से बात करने के लिए कोविड सेंटर बनाए हैं, इस बात की जानकारी दी गई है। ये कॉल सेंटर जो देख रहे हैं, ये कोरोना की जो महामारी है जिसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है, जिसको लेकर जनता परेशान है और सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे, ज़्यादा से ज़्यादा इलाज दे। और इस वक्त आप भोपाल में इस क्वारंटाइन सेंटर में जो होम क्वारंटाइन लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है। सर, मतलब आप इसके ज़रिए होम क्वारंटाइन लोगों से बातचीत करते हैं? हाँ, मैंने भी पेशेंट से बात करी है और चेक किया है कि वो क्या फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, डेली कॉल रिसीव कर रहे हैं और जो भी आवश्यक उनको मदद चाहिए क्या यहाँ से कमांड कंट्रोल सेंटर द्वारा दी जा रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि लगभग उनके द्वारा मुश्किल से जिन पेशेंट्स का कॉल बार बार पे नहीं उठ पाता